ओम शांति। आज 8 सितंबर 2020 की प्रातः मुरली है। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? उत्तर, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ब्रह्मांड के मालिक कैसे? क्योंकि वहाँ हमारे पिता का घर है ब्रह्मांड, तो यहाँ सभी आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, इसलिए हम ब्रह्मांड के भी मालिक हो जाते हैं। और विश्व के मालिक तो हैं ही, भगवान हमें स्वर्ग नई दुनिया में भेज देता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकलधे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं, तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर, मतलब स्वर्ग का पिता। हेवनली गॉड फादर भगवान जो है वो स्वर्ग का पिता है। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। स्वर्ग नई दुनिया को कहा जाता है और नर्क पुरानी दुनिया को। परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं। सन्यासी तो मानते ही नहीं। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर यह अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो सर्विस एबुल है सभी तो एक रस सर्विस एबुल नहीं बनते। सृष्टि का चक्र उनकी बुद्धि में घूमता रहता है जो सर्विसेबल है, मतलब भगवान को याद करते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं और लोगों को सुनाते हैं। तो सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। सबकी स्थिति एक जैसी तो नहीं होती। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच से ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमद् भगवत गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया, जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था। उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने
होने से महिमा भी गुम हो गई है। गीता का भगवान हमने किसको बोल दिया? श्री कृष्ण को बोल दिया। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो मनुष्य पतित क्यों बनता चला गया? मनुष्य का जीवन उठना चाहिए, क्योंकि गीता इसलिए सुनाई गई क्योंकि मनुष्य का जीवन उठे। अर्थात कृष्ण का नाम डाल के गलती कर दी। गीता सुनाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है। अभी देखिए, हम भगवान से गीता सुन रहे हैं और हमारा जीवन ऊपर उठ रहा है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है, उस बाप को भूल गए हैं। इनको कहा ही जाता है एकज भूल का नाटक। एक को भूलने का नाटक। शिव बाबा को भूल गए हैं, इसलिए भटक रहे हैं। बड़े ते बड़ी भूल यह है जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कच्छ मच्छ अवतार है। कभी कहते भगवान का ना नाम है ना रूप है, फिर क्या कह देते हैं? वो कच्छ अवतार लेगा, मच्छ अवतार लेगा, है ना। मछली में भी बनेगा, मगरमच्छ में भी बनेगा। ठिक्कर बित्तर में है। ठिक्कर बित्तर मतलब पेड़ पौधे कुत्ता बिल्ली सब में है। भूल में भूल होती जाती है। गलती पे गलती हम करते जाते हैं। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। कला कम होती जाती है। तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा के प्लेन अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर भित्तर में कह देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो। कुछ भी किसको पता नहीं है। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं। यह दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देते लाखों वर्ष आगे। नई दुनिया कब थी? कहेंगे स्वर्ग को लाखों वर्ष हुआ। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। कलयुग को कहते हैं ना 40,000 वर्ष पड़े हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। 40,000 में तो कल्प ही पूरा 8 बार घूम जाए, क्योंकि एक कल्प 5,000 वर्ष का ही है। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। मतलब जब ज्ञान मिलता है, सद्गुरु ज्ञान देता है, तो जो अज्ञान की बातें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। तो बाबा जो भी हमें सुनाते हैं, हमको उसका मनन चिंतन करना चाहिए और ये निर्णय करना चाहिए कि भगवान सही सुना रहा है या गलत सुना रहा है। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। भगवान अगर कोई चीज़ हमें बना के देगा तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और उत्तम से उत्तम होनी चाहिए। बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में, टाइम तो लगता है ना। अंत में आते हैं जब सृष्टि खत्म होकर स्वर्ग बनने वाला होता है, टाइम तो लगता है ना। यह भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता। ज्ञान अर्थात मुरली में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। याद में मेहनत भी है और समय भी है। मेहनत भी लगती है और समय भी लगता है, क्योंकि एक बार को याद करने से हम पवित्र नहीं बनेंगे। ज्ञान क्या है? आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, वर्षा क्या मिलता है, कल्प कैसे घूमता है, ये ज्ञान है। कर्म बंधन कर्म सिद्धांत क्या है? हमारा जिससे लेन देन है उसी के साथ हम संपर्क संबंध में आते हैं, क्योंकि हमने पिछले जन्मों का हिसाब किताब बराबर नहीं किया है। हमें जो संपत्ति मिली है वो कर्मों के हिसाब से मिली है। कोई गरीब है तो अपने कर्मों के हिसाब से। तो ये ज्ञान है। तो ज्ञान में टाइम नहीं लगता। 7 दिन में सुनाते हैं, रोज 1 घंटा। अगर रोज सुने तो 7 घंटे में पूरा खत्म। लेकिन याद की यात्रा में मेहनत और समय दोनों लगता है, क्योंकि याद करते करते धीरे धीरे बुद्धि टिकती और धीरे धीरे विकर्म विनाश होते हैं। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5,000 वर्ष किन्हों का राज्य था? वह राज्य कहाँ गया? लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण। अजामिल जैसे पापी अहिल्याएं कुब्जाएं भीलनियाँ उनको कितना ऊंच बनाते हैं। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं तुम अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो, आगे या कुछ जानते थे?
कुछ भी नहीं। अभी जानते हो बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। पहले तो हम नहीं जानते थे कि सृष्टि चक्र 5000 साल का है, कलयुग बीत के सतयुग आएगा। मनुष्य क्या समझते हैं, कलयुग खत्म होगा और सृष्टि खत्म हो जाएगी, सब चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं ये पिक्चर तो गोल गोल घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। अभी जानते हो बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। दिल पर हाथ रखकर पूछो आगे आप कुछ जानते थे, कुछ भी नहीं। अभी जानते हो बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में या नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वहाँ ना कोई दूसरा देश, ना कोई जाति, ना तो कोई धर्म होता है, सिर्फ भारत ही होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होता है। तो छीनने लड़ने झगड़ने की तो बात ही नहीं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितना बार राज्य लिया है, बाप से कितना बार राज्य लिया हमने। ये जीवन, ऐसा ही जीवन असंख्यों बार जिया है, कई बार जिया है। ये 5000 साल का साइकिल ऐसा ही चलता है। हम ऐसे ही बैठ के मुरली सुनते हैं, हम ऐसे ही भगवान से वर्षा लेते हैं, और सेम टू सेम पिक्चर रिपीट होती है। जैसे हम कोई पिक्चर देखें, उसकी सीडी है, पिक्चर ख़त्म होने के बाद फिर से लगाएं तो शुरू से वो चलती है। ऐसे ही है ड्रामा, पूरा का पूरा सेम से चलता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि पिछले कल्प में हमने कैसे जिया, इसलिए हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितना बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। कब सुना ही नहीं, अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं, वह घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है, बाप शिक्षक सदगुरु सब एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ ले चलूँगा। भक्ति में क्या करते हैं, गुरु का चित्र बनाते हैं, गले में पहनते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, वही बाप भी है, वही शिक्षक भी है, वही सदगुरु भी है, सब एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ में ले चलूँगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं, या है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं, शिव बाबा भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है, रथ का नाम तो है नहीं। मेरा नाम है ही शिव, ऐसे भगवान बोल रहे हैं, मेरा नाम है ही शिव। बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। भगवान का नाम शिव है और जिस शरीर में आते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखा, तो रथ ब्रह्मा है। अभी तुम जानते हो यह कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है, इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी। यह भी तुम जानते हो, और किसको तो यह ख्याल भी नहीं आता। अब दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ ने गंगा लाई। क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो क्या लाया, किसने लाया। कहते ना भागीरथ ने तपस्या की तो शंकर की जटाओं में गंगा आई, ऐसा है नहीं। क्या लाया, किसने लाया, किसने प्रवेश किया भागीरथ में, किसने प्रवेश किया, शिव बाबा ने। बाप ने किया ना। मनुष्यों में पानी थोड़े ही प्रवेश करेगा। शिव शंकर की जटाओं में दिखा दिया गंगा आ गई और बह रही, संभव नहीं है। जटाओं से पानी थोड़ी ही आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते। जटाओं से कभी पानी आता है, कभी हम ख्याल नहीं करते। भक्ति में इतना डूब चुके हैं कि भक्ति की सारी बातों को हम सत्य मान के चलते हैं। भक्ति में जो बातें लिखी गई हैं उनके गुहि गुहि रहस्य हैं।
जैसे भागीरथ ने गंगा लाई, अर्थात भागीरथ ने इतना पुरुषार्थ किया कि शिव प्रसन्न हुए और शिव ने अपनी जटाओं में गंगा धारण करके उसको प्रवाहित किया। ये भक्ति का अर्थ है। तो भागीरथ ने तपस्या की, अर्थात ब्रह्मा बाबा ने बहुत तपस्या की कि भगवान मिले, तो भगवान मिले और उनमें आ गए। उनमें आके अब गंगा कैसे लाई? उन्होंने जो ज्ञान दिया उससे जो माताओं और कन्याओं का उद्धार हुआ उनको कन्या बोलते हैं, और वो ज्ञान पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसलिए ज्ञान गंगा बोलते हैं। उस ज्ञान में हम डुबकी लगाते हैं तो हमारा जीवन तर जाता है। तो शिव ने गंगा बनाई, बहाई, मुख द्वारा ज्ञान गंगा पैदा की, और लाने वाला कौन था? भागीरथ ब्रह्मा, क्योंकि उनकी तपस्या से शिव प्रसन्न होके उनके ही अंदर आए। तो ये ज्ञान है, लेकिन जटाओं से कभी गंगा नहीं आती है। जटाओं से पानी थोड़े ही आएगा, इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते। कहा ही जाता है रिलीजियस इज माइट, धर्म में ताकत है। रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजियस में ताकत है? सबसे जास्ती ताकत कौन से धर्म में है? ब्राह्मण रिलीजन में, ब्राह्मण धर्म में सबसे ज़्यादा ताकत है। हाँ, यह ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है? तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा? क्योंकि ब्राह्मणों को तो क्या सोचते हैं, हिंदू धर्म में ब्राह्मण है, लेकिन बैठेगा नहीं। विराट रूप भल बनाया है, परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। विराट रूप में क्या दिखाया है? देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शिव बाबा को भी नहीं दिखाया है और चोटी ब्राह्मणों को भी नहीं दिखाया है। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। बच्चे नंबरवार बनेंगे, अर्थात जिसने जैसी भक्ति की है वैसे भगवान के बनेंगे, और वैसे ही उसको याद भी करते हैं। जो भगवान की, जिसने बहुत भक्ति की थी, भगवान आया तुरंत बन गए। उस समय ये ज्ञान भी नहीं था, कुछ नहीं था, वो सिर्फ ब्रह्मा बाबा के सामने आते थे तो उनको निश्चय हो जाता था कि इनमें भगवान है, क्योंकि उन्होंने इतनी भक्ति की है कि जब भक्ति का फल मिला तो पहचान गए तुरंत भगवान को कि भगवान कौन है। और जिन्होंने कम भक्ति की उनको समझने में टाइम लगता है, जिसने बहुत कम किया उसको बहुत समय लग जाता है। इसलिए हमें भगवान से बोलना चाहिए, हे प्रभु मैं आपको जो हूँ, आप जो हो, जैसा है वैसा पहचानूं, ऐसा, और आप मेरा हाथ और साथ सदा बनाए रखना। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको अब ताकत मिलती है, सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारी विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सद्गति करते हैं श्रीमत द्वारा। हमारा धर्म कैसा है? हम सबकी सद्गति कर देते हैं। कैसे? श्रीमत पे, भगवान की जो मत है उस पे चलकर। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। भगवान हमको अपने से भी ऊंच कैसे बनाते हैं? क्योंकि भगवान विश्व का मालिक नहीं बनता, हम तो विश्व के भी मालिक बनते हैं। भगवान तो ब्रह्मांड का मालिक है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक व विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत है। कहते हैं ना, देख तेरे संसार की हालत, मतलब ग्लानि कर दी यहाँ। और फिर क्या भी कहेंगे, भारत सबसे ऊंचा है। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंचा कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ है। जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है। यह नहीं समझते कि स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को, यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। यह साइंस भी वहाँ सुख देती है।
यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख, वहाँ तुम बच्चों के लिए यह स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। यहीं हमें सब कुछ सीखना है। जो भी हम सीखते हैं, जो जैसे एरोप्लेन बनाना, आजकल रिमोट वाले बटन से एरोप्लेन चलते हैं, तो ये सब वहाँ काम आएगा, क्योंकि वहाँ पुष्पक विमान होते हैं और वो संकल्पों से चलते हैं। हम संकल्प करते हैं कि इस दिशा में यहाँ जाना है, और बहुत तेज चलते हैं और पहुँच जाते हैं हम। वहाँ एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन यहीं का विज्ञान वहाँ जाता है। यहाँ तो इन सब में यह साइंस भी वहाँ सुख देती। यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख, वहाँ तुम बच्चों के लिए यह स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी, वहाँ नए आके कोई सीखेंगे नहीं। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीखकर वहाँ चलते हैं, मतलब जो ब्राह्मण कुल के बच्चे हैं वही वहाँ जाएंगे, बहुत होशियार हो जाएंगे। हमारे आबू में एक सोलार प्लांट बना है, वो रशिया के वैज्ञानिकों की मदद से बना है, वो भी बाबा के बच्चे हैं, और उन्होंने वो सोलार प्लांट बनाया है। क्योंकि हमारा आबू का जो बिजली का बिल है वो हर महीने का 2 लाख रुपये आता है, तो वो सोलार प्लांट जब पूरा चालू हो जाएगा तो बिजली का बिल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसी से बिजली पैदा होगी। और दूसरा, उसमें जो फिर सबसे कम बिजली बची रहेगी, जो जो इस्तेमाल नहीं हो सकती, उससे पानी गर्म होगा। उसमें टरबाइन लगे जिसमें बिजली स्टोर होगी, और उससे पूरे आबू की बिजली चलेगी। चालू हो गया है प्लांट, उसको पूरा फुल फ्लेश चालू होने में 10 साल लगेगा। अभी 2-3 साल चालू है। पहले उसमें भारत सरकार ने 1 रुपये भी नहीं दिया था। बाद में जब हम बनाने लगे, उसको बहुत डेवलप कर लिया, तब इंडिया वन नाम से उसको भारत सरकार ने भी उसमें कुछ सहयोग किया। और वो जब बना रहे थे तो भाई लोग, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था ये बनेगा कैसे, तो ब्रह्मा बाबा का उनको साक्षात्कार हुआ। साक्षात मतलब ब्रह्मा बाबा ही आए और उन्होंने बताया इसको ऐसे बनाओ, ये प्लेट्स ऐसी बनेंगी और ऐसी लगेंगी। बाद में जब वैज्ञानिक में से किसी ने उसको देखा तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा का फोटो, कहा बाबा आए थे और बाबा ने हमें बताया ऐसे। तो ब्रह्मा बाबा हर जगह अपने बच्चों की मदद करने में लगा रहता है, जहाँ बच्चे यज्ञ सेवा में लगे हैं कभी साथ नहीं छोड़ता। क्योंकि ब्रह्मा के तन में ही भगवान आते थे, तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आके मदद करते हैं। सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। अभी ये अल्पकाल का सुख, फिर यह बॉम्ब्स आदि ही सबको खल्लास कर देंगे। जो बॉम्ब बनाए हैं इनसे सारी दुनिया का विनाश होगा। मौत के बिगड़ शांति का राज्य कैसे हो? महाभारत युद्ध में क्या हुआ? कौरव और पांडव लड़े ना, कौरव मर गए तब तो शांति हुई, नहीं तो उससे पहले तो शांति नहीं थी। तो ये वही है, कौरव और पांडव। पांडव हमें भगवान पता है, तो हमें कोई चिंता नहीं, युद्ध का परिणाम जो भी हो हमें पता है अच्छा ही है। और जो कौरव है वो तड़पेंगे। और बाबा कहते हैं कौरव मतलब विदेशी और यादव भी विदेशी, वो दोनों युद्ध से लड़ेंगे और भारत में गृह युद्ध होगा। मार काट धर्म के नाम पे हिंसा होगी। यहाँ एक भी बम नहीं गिरेगा, क्योंकि जब परमाणु बम कहीं गिरता है तो वहाँ कई सालों तक जीवन नहीं होता, और भारत में तो तुरंत जीवन हो जाएगा सृष्टि के परिवर्तन के बाद। इसलिए यहाँ बॉम्ब्स नहीं गिरेगा। और एक बार और एक भाई ने बताया था, कितने करोड़ अगर हम अपने शांत स्वरूप या किसी भी स्वमान का अभ्यास करते हैं तो हम कई परमाणु बम से ज़्यादा शक्तिशाली हम हो जाते हैं। फिर यहाँ बॉम्ब्स आदि ही सबको खल्लास कर देंगे। मौत के बिगड़ शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो शांति का राज्य है। यह भी तुम्हारे में नंबरवार है जो समझते हैं हम पहले पहले अपने घर में जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए। वानप्रस्थ रथ बोलते ना, 60 साल के बाद आपकी वानप्रस्थ अवस्था होगी। भक्ति मार्ग में भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाएं, पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्चा होता है। चलो बाबा को याद करें।
ओम शांति। कितना खर्चा होता है पूछो, यह कब से शुरू हुआ है? तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते हैं, यह भी सब ड्रामा है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। यह देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी, उन्हों की पूजा करते रहते हैं। किसने भगवान की बहुत मदद की? कृष्ण ने, राम ने, देवियों ने, गणेश ने, हनुमान ने। मुख्य इनकी ही पूजा होती है, आप देख लो कहीं भी, इससे ज़्यादा किसी की नहीं होती। और जिन देवियों ने सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा की, जैसे वैष्णो देवी में 3 देवियाँ दिखाते हैं, कई जगह 3 देवियाँ दिखाते हैं, वो हमारी तीनों दादियाँ हैं। प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी और रतन, ये गुलजार दादी, जिनके तन में बाबा आते हैं। इसलिए 3 देवियों की एक साथ बहुत जगह आपको मिलेंगे, ये 3 देवियाँ। और मम्मा का अलग, जगदम्बा का मंदिर अलग होता है, मम्मा तो अलग ही है, मुख्य है वो तो, है ना। तो जिन्होंने भगवान की बहुत मदद की, उनकी बहुत पूजा होती है। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी, उन्हों की
पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, हमारी भी होती है। क्या होता है? 33 करोड़ देवी देवताओं की जय होती है। पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। ऊंच से ऊंच भगवान है ही, ऊंच से ऊंच भगवान की है श्रीमत, कृष्ण की तो नहीं कहेंगे। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसकी बुद्धि में आएगा नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। जो समझते हैं उनको समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम ऊंच सर्विस करते हो तो यह प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम यह बैच नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैच लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भव, देह सही सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो कृष्ण की डिनाइस्टी में आ जाएंगे। सोचो, भक्ति में लोग कृष्ण का साक्षात्कार करना चाहते हो और भगवान हमें क्या बोल रहा है? तुम कृष्ण के राज्य में आ जाओ। कृष्ण को अपनी आंखों से देखो, उसके साथ खेल पाल करो। उसके लिए भगवान ने कहा है कम से कम 8 घंटा मुझे याद करो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते 8 घंटा। अब आपकी हमारी मर्जी है, हमें कृष्ण चाहिए, देखना है, उसके साथ खेल पाल करना है तो 8 घंटे याद करो। कृष्ण के डिनाइस्टी में आ जाएंगे, इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं। बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं। यह नारायण की पूजा करते थे ब्रह्मा बाबा। नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी। चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैच तो जरूर लगा रहना चाहिए। बैच जरूर लगाना रहना चाहिए। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले। राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हम दूसरों को नर से नारायण बना रहे हैं तो पहले तो हमें भी बनना है। तो हमें खुद को देखना है, हमारे में कोई अवगुण ना हो। तुम बच्चे बाप के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने। सम्मुख बैठने से याद पड़ती है बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सम्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। जब वहाँ मिलने जाते हैं हम, भगवान हमें सम्मुख बैठ के पढ़ा रहे तो हमें उसकी तो बहुत याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। मतलब जब हम वहाँ से घर आते हैं तो बाबा कह रहे हैं घर में भी तुम अपनी याद की यात्रा को रोज बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसा मीठा बना हूँ। दूसरा, बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। इसका अर्थ क्या हुआ? सुदर्शन चक्र फिराना है।
क्या बोले बाबा ने? सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत, स्वर्ग, द्वापर युग, पूज्य स्वरूप, और अंत मतलब ब्राह्मण स्वरूप। हेल, हेविन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिर आना है। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, ये अर्थात सुदर्शन चक्र फिर आना है। इससे ही हमें ताकत आएगी कि हम सर्विस कर सकें। वरदान, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। श्रेष्ठ भावना अर्थात सबके लिए अच्छा सोचना। जब हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो सबको हम शांति का दान दे रहे हैं और शक्ति भी दे रहे हैं, और यही करने से हम विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। वरदान, जैसे बाप के संकल्प व वोल में नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई है। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हों। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ, या मैं ही ये कर सकता हूँ, और ये मेरा है, घर मेरा, गाड़ी मेरा, यही देह अभिमान का दरवाजा है। इस दरवाजे को बंद करो। हम गाते हैं भक्ति में, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। तो इतना उपराम होना चाहिए और इतना निश्चय होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, और जब ये मेरा शरीर ही मेरा नहीं है तो बाकी ये संपत्ति में लेके थोड़ी जाऊँगा। इससे जब तक हम इससे अलग नहीं होंगे तब तक हम विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। स्लोगन, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान है, यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। अच्छा, ओम शांति।